अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा क्विकी टॉपिक है बेसिक माइकोलॉजी। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए फंगा और बैक्टीरिया के डिफरेंसेस। फंगा है लार्ज, स्मॉल, यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट, एब्सेंट। इनकी सेल वॉल के अंदर काइटिन होता है, इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्टीरोल्स होते हैं जिनको अर्गोस्टीरोल्स कहते हैं। इनमें स्टीरोल्स एब्सेंट होते हैं सिवाय माइकोप्लाज्मा स्पीशी के। इनके पास सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पसेस। इनमें एंडोस्पोर्स होते हैं फॉर सर्वाइवल पर्पसेस। ये थर्मली डायमॉर्फिक होते हैं, यीस्ट फॉर्म में ह्यूमन बॉडीज के अंदर और मोल्ड फॉर्म में आउटसाइड। इनमें ऐसा कोई थर्मल डायमॉर्फिज्म नहीं होता। इनको कोई ना कोई कार्बन की सोर्स चाहिए होती है एंड दे नीड ऑक्सीजन। दे कैन नॉट बी ऑब्लिगेट एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स हो सकते हैं, ऑब्लिगेट नहीं। ये ऑब्लिगेट एनारोब्स भी हो सकते हैं और साथ ही साथ इनको कार्बन की कोई सोर्स नहीं चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो ये है कि फंगाई के दो टाइप्स होते हैं। एक यीस्ट फॉर्म होता है और एक मोल्ड फॉर्म होता है। यीस्ट फॉर्म सिंगल सेलुलर फॉर्म के अंदर होता है। जो मोल्ड फॉर्म होता है उसके अंदर माइसीलियम होती है बॉडी और उसकी ब्रांचेस होती हैं हाइफी। अब जो हाइफी हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक जिनके अंदर ट्रांसफर रिजिस या सेप्टम होते हैं तो उनको सेप्टेट हाइफी कहते हैं। जिनके अंदर ऐसे नहीं होते ये नॉन सेप्टेट हाइफी होते हैं। इनके अंदर क्योंकि कोई सेपरेशन नहीं होती तो ये मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं। इसके अलावा एक तीसरी टाइप है जो सिर्फ कैंडिडा में पाई जाती है, वो यीस्ट फॉर्म में पाई जाती है। जब वो बडिंग कर रहा होता है तो उसके जो बड्स हैं वो एक दूसरे से डिटैच नहीं होते, तो वो एक सॉसेज शेप दे देते हैं दैट फील्स लाइक अ सूडो हाइफी। तो कैंडिडा स्पीशी के अंदर सूडो हाइफी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि फंगाई ग्रेनुलोमा बनाते हैं, यानी कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन शो करते हैं। इनके अंदर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। एक्यूट सेपरेशन विद न्यूट्रोफिल्स भी होती है, लेकिन मेजॉरिटी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है। क्योंकि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, दैट इज डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं फंगस। ठीक है। अच्छा, अगर हम टॉक्सिन्स और एलर्जीज की बात करें तो इनमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये है कि एमिनीटा मशरूम जो है वो हेपेटोटॉक्सिक होते हैं। क्लेविसेप्स परपरा जो हैं ये अर्गोटिज्म कॉज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि एस्पेरिगेलस फ्लेवस रिलीज एफ्लाटॉक्सिन विच कॉजेज हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देन एस्पेरिगुलस जो है वो ब्रोंकोपल्मोनरी एस्पेरिगुलोसिस करता है विच इज अ फॉर्म ऑफ एलर्जी। तो एलर्जी के लिहाज से सिर्फ ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी जो ऊपर तीन है ये टॉक्सिन्स के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक। इसके बाद लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी होगी। उसके लिए हम सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं वो 10% पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर प्रिपेयर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट हो गया। कल्चर मीडिया जो हम ग्रो करते हैं उसका जो फंगस ग्रो करने के लिए जो कल्चर मीडिया उसमें सबरॉइड्स एगर इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन जो दो अलग और टेस्ट हैं जो कर सकते हैं, दैट इज डीएनए प्रोब के यूज कर सकते हैं। एंड देन सीरोलॉजी के अंदर एंटीबॉडी टाइटर्स और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन चेक करते हैं। ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सबरॉइड्स एगर। और जिसमें लास्ट चीज़ आ जाती है दैट इज थोड़ी सी फार्माकोलॉजी टच करने के लिए कि एम्फोटेरेसिन भी जो है वो अर्गोस्टिरोल को बाइंड कर देता है, तो वो उसकी आगे आगे लिंकेज रोक देता है। ठीक है। एजोल्स जो हैं वो अर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस ही इनहिबिट कर देते हैं। जो इकाइनोकेंडन्स हैं वो डी ग्लूकन की सिंथेसिस इनहिबिट कर देते हैं विच इज आल्सो अ पार्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ फंगस। एंड फाइनली ग्राइसियोफल्विन जो है ये माइटोटिक स्पिंडल्स को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन नहीं होती। दैट इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट बेसिक माइकोलॉजी। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई भी सवाल हुआ प्लीज कमेंट्स में लेट मी नो। थैंक यू एंड अल्लाह।